जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। आज शुक्रवार वाला दिन है, तो गुरु जी का शुक्राने का दिन है। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा है। संगत जी, मैंने पहले अपने उसमें बताया था कि मेरे को स्किन की काफी दिक्कत चल रही थी और उधर मेरी मम्मा को भी हो रही थी। तो मैं जिस दिन से मेरी मम्मी को पहले ही चल रही थी, मैं जैसे मेरे भाई और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उनको देखने गई। मम्मी को स्किन की दिक्कत काफी हो रही थी, स्किन एलर्जी की। वो कपड़े भी पहन नहीं पा रहे थे, बहुत दाने उनको होने लगे, बहुत दिक्कत हुई, बहुत परेशान थी वो। ब्लैक मैजिक की वजह से ही था संगत जी। तो संगत जी, मैं वहां से आई मम्मी के घर से। हाँ, उससे पहले मम्मी का फोन आया था मेरे पास। इधर भाई बीमार था तो मम्मी का फोन आया कि ऐसे ऐसे है, मेरे को स्किन की काफी दिक्कत हो रही है। तो मैंने रात को कोई गोली बताई थी, मैंने कभी रात तो काट हुआ। तो जैसे ही मैंने संगत जी मम्मी को बताई थी तो मेरे को दिक्कत शुरू हो गई थी खारिश की। तो मैंने, वैसे मेरे को भी हो जाती है तो मैंने रखी हुई थी इमरजेंसी के लिए, तो मैंने वही वाली दवाई मम्मी को बताई थी। तो उसके बाद संगत जी, मैं अपनी मम्मी को और भाई को देखने गई तो मैंने भाई का भी शुक्राना सत्संग कर दिया था। मेरा भाई भी गुरु जी की कृपा से ठीक हो गया था। बहुत कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने, बहुत ज्यादा। संगत जी, फिर मम्मी को स्किन की दिक्कत थी, फिर स्किन एलर्जी। मैं जब मम्मी को देख के आई उसके बाद मैं घर में आई तो मुझे भी काफी दिक्कत हुई। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं कपड़े न डाल सकूं, मुझे काफी एलर्जी हो रही थी। मैंने पहले सत्संग में भी बताया कि मैं उस दिन गुरु जी का यहाँ पे जो बड़ा महा सत्संग था गुड़गांव में, तो वहां पे गई थी। तो जैसे गुरुजी ने बुलाया, मेरे को काफी स्किन की एलर्जी थी। तो उस समय गुरुजी ने मेरे को गुरुजी की कृपा से मुझे डॉक्टर ब्लेस हो गया था, अच्छा सा डॉक्टर मुझे मिल गया। तो संगत जी, मैंने उसके बाद मतलब इतने दिन से ठंडे कपड़े पहन रही थी, इतनी परेशान हो गई, इतनी ठंड लगती थी ठंडे कपड़े पहन। मतलब ठंडे कपड़ों में आप सोचो कितनी ठंड भी लगती है और बर्दाश्त भी नहीं होती। तो मतलब ईचिंग की वजह से डर के मारे मतलब ऐसे पहन रही थी। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे को दवाई लग गई है और मेरे को आराम है संगत जी। तो मैं देखो गर्म कपड़े पहन के ही, मैंने गर्म सूट पहना हुआ है और गर्म ऊपर स्वेटर तो मैं पहन नहीं सकती, तो मैंने वेलवेट टाइप कुछ डाला हुआ है, स्वेटर ही मतलब। तो संगत जी, ऊपर शॉल भी ली है, यानी तो बिल्कुल भी नहीं, वेलवेट भी टच नहीं कर पा रही थी। जो इतना नरम वेलवेट होता है वो भी टच नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो बड़ी कृपा है गुरु जी ने मेरे को और मेरी मम्मी को, मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे को और मेरी मम्मी को यहाँ पे गुड़गांव में शीतला मंदिर है वहां भेज दिया। इधर से मैं हो आई संगत जी, तो मैं माँ को चोला चढ़ा के आई शीतला माई को। और संगत जी, बड़ी कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने। जब मैं घर आई तो मम्मी का फोन आया, मैं आ रही हूँ तेरे घर में। तो मैं इधर मंदिर आई थी, शीतला मंदिर। मैंने कहा ये तो पूछने की बात है, आप आओ घर। तो कहती नहीं, मैं तो सुबह ही होके चली गई। तो कमाल हो गई है, को भी आज ही बुलाया। अमावस का दिन था संगत जी, मतलब ब्लैक मैजिक करने वालों ने इतना किया था कि ये दोनों बंदरों की तरह खारिश कर करके मतलब हमारी ये हालत थी। खुजला के हमारा बुरा हाल हो गया संगत जी। इतना तड़प रहे थे तो अमावस्या वाले दिन मम्मी को भी बुलाया वहाँ पे शीतला मंदिर में, हम हो के आए और इधर से मेरे को गुरुजी ने भेजा। तो संगत जी, बड़ी कृपा मेरे गुरु महाराज की, बहुत कृपा करी मेरे गुरु महाराज ने, मेरी माता रानी ने बहुत कृपा करी। मैं वहाँ पे हो के आई। शुक्राना मेरे गुरु जी का, शुक्राना मेरी मैया का। और संगत जी, इस समय मेरे अंकल जी बहुत परेशान है। मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि हम, ये नहीं है कि हमारे पास काम नहीं है, काम भी है, पैसे भी अपने, मतलब हमारा प्रॉपर्टी का काम है, तो हमारे वो रुका हुआ है, हम सेल नहीं कर पा रहे। इतना अच्छा सा काम बांधा हुआ है कि कर ना पाए, इतने परेशान। बस मैं ये गुरु जी को यही कहूंगी कि बस आप गुरु जी इनका काम खोल दो, ताकि ये घर में ही रहते हैं ना। बहुत परेशान हो गए हैं संगत जी, बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक की वजह से ही किया हुआ है। बस मेरे गुरु जी की बड़ी कृपा है। मैं नए साल पे गुरु का अभी तक वहाँ नहीं आई हूँ। बड़े मन से मुझे बुलाओ गुरु जी, प्लीज गुरु जी, मेरा बहुत मन है, मेरे को बुलाओ, बहुत मन है गुरु का, मुझे बुलाओ। और संगत जी, मैं एक तारीख को मैंने कहा चलो बड़े मंदिर में जा नहीं पाई तो मैं गौशाला चली जाती हूँ। तो संगत जी, मैं गौशाला गई, वहाँ पे मोरों की इतनी ब्लेसिंग मिली मेरे को, बिल्कुल पास बिल्कुल सामने मोर। इधर जाऊँ इधर देखूँ, मेरे को 11-12 मोरों की ब्लेसिंग मिली संगत जी। गुरु जी ने वहीं पर मेरे को ब्लेसिंग दे दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिसदा साहिब डाडा होवे, उसनू मार ना साके कोई। जिसदा साहिब डाडा होवे, उसनू मार ना साके कोई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की अपार 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 कृपा है। संगत जी बोल नहीं पा रही, गुरु जी कहते शुक्राना कर। मेरे को थोड़ी तबीयत मतलब ठंड लग गई है, तो तबीयत खराब थी। वो गुरु जी कृपा कर रहे हैं, गुरु जी ठीक कर रहे हैं। तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। हमारे घर में बहुत दिक्कत चल रही थी संगत जी, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा। गुरुपा ने मेरे को शहद वर्षा के रूप में दर्शन दिए। कहते ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए, पर मैं ब्लेसिंग, मेरे गुरु जी खुद कहते हैं, खुद कह रहे थे कि मैं अपनी निशानी छोड़ के जाऊंगा। तो गुरु जी ने मेरे को एक तो मेरे कंधे पे मेरे को गोल्डन कलर का मुझे इतना प्यारा संगत जी वो दिया। मैंने कहा गुरु जी ने मतलब मेरे को गिफ्ट दिया, मतलब गोल्डन कलर का धागा था बड़ा प्यारा, वो मेरे को मिला संगत जी। और गुरुपा ने मेरे घर में, मैं उठी, मैं बड़ी बीमार सी चल रही थी। पहले तो मेरी टांग में अचानक दिक्कत करी एकादशी वाले दिन। तो संगत जी एकादशी वाले दिन दिक्कत करी तो मैं बिल्कुल बेड के ऊपर लेट गई, बिल्कुल बहुत बुरी, हिल ही नहीं पा रही थी। पेन किलर फेल। मैं गुरु जी को आवाज लगाई, मैं गुरु जी आप देखो, पेन किलर भी फेल, में बिल्कुल मूर्छित हो गई। ऐसे बस पड़ी रही, दवाइयां फेल हो गई, बहुत ही दिक्कत हुई संगत जी। फिर उस दिन अंकल जी ने संभाला, मेरे अंकल जी ने। फिर उसके बाद अगले दिन मेरे अंकल जी को बीमार कर दिया। फिर मैं खड़ी हो गई, गुरु जी ने मेरे को खड़ा कर दिया। फिर मेरे अंकल जी बहुत बीमार हो गए। उनको यही मतलब खांसी की लंग्स, मतलब उनको तंग करते हैं, वही ये क्यों बचता है। मतलब मेरे गुरुपा ने भी मेरे से ऐसा कुछ करवाया रात के समय कि फटाफट अभी कर, तेरे अंकल जी पे दिक्कत है, मैं तेरे अंकल जी की रक्षा करूंगा। तो संगत जी गुरुपा ने बड़ी कृपा करी मेरे अंकल जी को। गुरुपा ने एक गुलाब, गुरु जी कह रहे थे यदि सब कुछ हो, जल प्रसाद भी ले लिया हो, चंदन प्रसाद भी ले लिया हो, सब कुछ लंगर प्रसाद भी खा लिया हो, तो संगत जी हम बड़े मंदिर भी हो आए। तो संगत जी क्या हुआ कि गुरु जी ने मेरे को फिर मैसेज आया कि गुरु जी के आगे गुलाब का फूल रखो, और जैसे जो रोगी है वो रखेगा, और जैसे जैसे वो सूखता जाएगा वो रोगी ठीक होता जाएगा। जय गुरु जी। तो संगत जी मैंने तो अपने टांग के लिए रखा था, मैं बड़ी दिक्कत में थी, तो मैं ठीक हो गई। अब मेरे को खांसी की दिक्कत हो रही है, अब मेरे को सर्दी खांसी लग गई। पहले मेरे अंकल जी को थी काफी तकलीफ। गुरु जी कहते हैं तू नहीं बताएगी तो कि मुझे पता नहीं चलेगा क्या। हम कोई भी बात करते हैं ना अपने गुरु पास से, तो हम आंखें बंद करके जैसे करते हैं ना, तो गुरु जी कहते हैं मैं तेरे से कनेक्ट कैसे होऊंगा, आंखें खोल के मेरे से बातें कर, मैं सब सुन रहा हूँ, मैं बैठा हूँ। तो आंखें बंद करती है, बात करती है, तो मैं तेरे कनेक्ट कैसे होऊंगा। तो संगत जी गुरुपा ने बड़ी कृपा करी, मेरे अंकल जी को काफी आराम है। तो संगत जी हमारा एक काम अटका हुआ था, गुरुपा ही कर रहे हैं संगत जी। मतलब हमारा गुरु जी कहते हैं कि तेरा काम बांधा हुआ था, तो इतने परेशान थे। गुरुपा ने बड़ा काम, बड़े दिन से हमारा 1 महीने से काम अटका हुआ था। कोई उनको पैसों की दिक्कत आ रही थी, मतलब बताया, मैंने पहले भी सत्संग में बताया कि हमारी प्रॉपर्टी पड़ी है, वो सेल नहीं हो पा रही, ऐसा हमारा काम बांधा है कि आगे बढ़ ही ना सके। तो अंकल जी मेरे इतने टेंशन में, उनको साथ कोई गुरु जी ने न कृपा करी कि रात को मेरे से वो कार्य करवाया। और संगत जी तो मेरे अंकल जी की रक्षा करी। संगत जी बहुत रक्षा कर रहे हैं गुरुपा, हमारे तीनों फैमिलियों की, मेरी मम्मी की, मेरी बहन की, हमारी, मेरे बच्चे, बहुत हमारी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैंने कहा शुक्रवार है, गुरुपा का शुक्राना करूं। गुरुपा बार बार कह रहे थे शुक्राना कर, तो मुझे शुक्राना करना था संगत जी। मैं बताया ना, मैं उस दिन उठी तो हमारे घर में बहुत कष्ट चल रहा था, मेरे अंकल जी बीमार। मैं सवेरे गुरु जी कहते सामने देख, गुरु जी ने शहद वर्षा मेरे घर में हुई संगत जी, इतनी कृपा में गुरु महाराज ने करी, बहुत कृपा करी। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना है, मेरे गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से हमारा एक काम अटका हुआ था, तो हमारा लोन पास नहीं हो रहा था। हम बहुत परेशान थे, मतलब बांधने वालों ने बहुत तंग किया हमारा काम बांधने के लिए, पर गुरु जी ने भी मतलब करके दिखाया। हमारे गुरु जी तो है ही इतने प्यारे। तो मेरे गुरु जी की कृपा से वो काम पूर्ण हुआ, लोन मिल गया था देखो संगत जी, बट हमारे पास उसकी अमाउंट नहीं आ रही थी। महीने बाद जाके वो कागज क्लियर हुआ, हालांकि हमारे डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास थे, तब भी देखो कार्य रुका हुआ था। तो गुरु जी कह रहे थे वो मतलब ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, काम बहुत बुरी तरह से बांधा हुआ था ताकि ये आगे ना बढ़ सके, बीमारियां घेर ले, सब कुछ इनके साथ हो। पर गुरुजी हमें कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं, मेरे गुरुजी जानते हैं और हम जानते हैं। मेरे गुरुजी हमारे पे बहुत कृपा कर रहे हैं। गुरुजी तो पूरी संगत पे अपनी कृपा करते हैं। मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है, जरा सा कष्ट आए कुछ आए, गुरुजी फटाफट हमें संभाल लेते हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा से संगत जी, गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर हाँ तेरा बुलावा है। तो संगत जी मैंने फ्राइडे को अपने अंकल जी को बोला मुझे बड़े मंदिर ले जाओ, मुझे गुरुजी बुला रहे हैं। तो कहते नहीं अभी नहीं। मैंने कहा देख लो गुरुजी का बुलावा है, आपका काम बन गया है तो आपको शुक्राना करने चलना ही है गुरुजी का। गुरुजी का स्ट्रॉन्ग मैसेज था संगत जी। तो गुरुजी फिर ऐसी कृपा हुई कि गुरु महाराज ने बुला ही लिया। संगत जी इतने खुले दर्शन हुए, हमें जाते ही हमने हमारी गाड़ी सीधी अंदर गई और पहला नंबर ही हमारा वहीं पे ही आया। तो और संगत जी बड़े गुरु जी के इतने खुले दर्शन, इतने प्यारे दर्शन, बस मैं बता नहीं सकती संगत जी। बिल्कुल सामने गुरु जी के पास बैठने का इतना प्यारा मौका मिला, इतनी देर तक हम बैठे वहाँ पे। तो गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, लंगर प्रसाद गुरु जी ने खिलाया संगत जी। संगत जी वहाँ पे मैं ना ब्रेसलेट लेके गई थी। मैंने कहा गुरु जी किसको देना है, मन में ऐसे हो। तो मेरे अंकल जी के पास था संगत जी। तो मेरे से ना और वो अंकल जी दूसरी वाली लाइन में बैठ के इस लंगर प्रसाद ले रहे थे और मैं इधर थी, मैं कुर्सी पे बैठती, वो भी दूसरी साइड कुर्सी पे बैठे थे। तो संगत जी आगे वाली आंटी ने पूछा ये आपने हाथ में पहना ये कहाँ से लिया है? तो मैंने कहा मेरे पास है, मैं आपको दूंगी। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं उनको दे ही नहीं पाई। तो वहाँ पे देखो रूल होते हैं ना, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। तो मेरा लंगर तो हो गया, अब वो इतनी दूर से आए थे, वो और लंगर ग्राइंड कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऐसे अपने अंकल जी से मांगने जाऊं और वहाँ पे ऐसा मतलब बिल्कुल वो होता है ना, डिसिप्लिन से सब कुछ होता है। तो मेरे मन में ना ये बात रह गई। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, बाहर आए तो मैंने कहा वो मेरे से मतलब ब्रेसलेट सब लोग मांग रहे थे, तो मुझे आपके पास था, मुझे देना था उनको। तो संगत जी आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने कहा चलो मैं ना जूता घर में मैं वहाँ पे इसको हम खड़े हो जाते हैं हम। तो संगत जी मैं उस वाली लाइन से जाती हूँ जहाँ पे सीनियर सिटीजन है, क्योंकि मेरे को दिक्कत है ना टांग में, तो मैं वहीं से जाती हूँ। तो संगत जी मैंने कहा चलो वहाँ पे वेट कर लेते हैं, बुजुर्ग से वो आंटी थी तो उनको हम दे देंगे। मैंने संगत जी बड़ी देर वेट करी, उनकी वो नहीं आई। तो संगत जी जिसको गुरु जी ने दिलवाना था उनको ही मिला, उनको मैंने पकड़ाया संगत जी। फिर मैं आगे गई, मेरे मन में वही चलता रहा है, मैंने उनको दिया नहीं, अपना ही उतार के दे देती, पता नहीं ऐसे होता है मेरे मन में संगत जी। फिर संगत जी मैं आगे गई तो एक अंकल जी स्वरूप रह के गुरु जी के वहाँ खड़े हुए थे, उन्होंने हमें गुरु जी के पॉकेट स्वरूप दिए, जय गुरु जी। तो संगत जी उससे पहले क्या हुआ, मैं अपने जैसे मैं जाना था जिस दिन उसे मैं ना भोग लगाने आई मंदिर में। तो मैंने कहा चलो भोग लगाती हूँ, मैं इतने में ना मंत्र जाप कर लेती हूँ। लंच जैसे रखने आई भोग, तो दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा चलो मंत्र जाप कर ले। तो संगत जी मैं चेयर पे बैठ के मंत्र जाप कर रही थी। तो संगत जी यहाँ पे ना मैं देख रही थी, तो एक कबूतर, दो कबूतर, तो कबूतर तो रहते ही है यहाँ पे। तो संगत जी उसके बीच में व्हाइट कबूतर, मैं हैरान, मैं मंत्र जाप करते करते मैं खड़ी हो गई। मैं कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतने प्यारे दर्शन गुरु महाराज ने दिए। और उसके बाद संगत जी वो वहीं पे रहे, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि कष्ट बहुत ज्यादा था संगत जी, बहुत ज्यादा कष्ट बहुत आ रहे हैं, पर गुरु जी आने नहीं दे रहे। गुरु जी मुझे कहते हैं बस थोड़ा टाइम रह गया, तू हारियो मत, मैं तेरे को हारने नहीं दूंगा, तू हारियो मत। मेरे गुरु महाराज का इतना शुक्राना है कि ऐसे लगता है अब हमारे ऊपर इतना बड़ा हाथ है संगत जी कि हमें कुछ नहीं हो सकता।
बड़ी कृपा है हमारे गुरु महाराज की संगत जी, बहुत 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 अपार कृपा है संगत जी। मेरे गुरु महाराज, कितना कष्ट आता है मेरे बेटे के ऊपर आता है, गुरु जी फट बताते हैं, फट उसको काटते हैं, फट संभालते हैं, सब कुछ देखते हैं संगत जी। मेरे पे इतने दिन से कष्ट चल रहा है संगत जी, मेरी खांसी बंद नहीं हो रही, मेरे को आज 15 दिन हो गया है। तो मुझे विश्वास है अपने गुरु बाप पे, वो मुझे ठीक कर देंगे। कोई बात नहीं, ये कष्ट है, कोई बात नहीं, मेरे कर्म कट रहे होंगे मेरे गुरु महाराज। बस आपका तो साथ है ना पापा, है ना पापा? पापा सामने बैठे हैं। तो संगत जी बस मेरे गुरु महाराज साथ हैं, तो डर किस बात का है। तो संगत जी बड़े प्यारे गुरु महाराज ने दर्शन दिए, और फिर उसके बाद संगत जी मैं वहाँ से मतलब घर आई, तो घर आ रही थी, रास्ते में मेरे को मोर के दर्शन हुए। जय गुरु जी, इतने प्यारे गुरु महाराज ने दर्शन दिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।